नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे के स्थानांतरण प्रमाण पत्र के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, क्योंकि अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो पोर्टल कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। एक यूडाइस पोर्टल है जो कि नेशनल स्तर का पोर्टल है, और दूसरा होता है शिक्षा पोर्टल या एजुकेशन पोर्टल। साथियों, यहाँ पर मैं बात करूँगा, ये जो आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र बालिका का देख रहे हैं, ये कक्षा 5वीं उत्तीर्ण बालिका है। अब हम अगर बात करें साथियों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे जरूर देखें क्योंकि आपकी समस्याएं बहुत सारी कम होने वाली है। आप देख रहे हैं अभी जो है मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चे जो है ड्रॉप बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे, और अधिकतर जो बच्चे हैं वो ड्रॉप बॉक्स में जो है कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं या कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं। तो क्या कारण है कि इन कक्षाओं के बच्चे ड्रॉप बॉक्स में अधिक होते हैं? तो साथियों, उसके पीछे बहुत कारण है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ के बच्चे ड्रॉप बॉक्स में ना दिखे, आपकी संस्था में 5वीं 8वीं के बच्चे आपको ड्रॉप बॉक्स में ना आए, तो आप इस बात को जरूर फॉलो करना और अपने साथी शिक्षकों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साधारण स्थानांतरण प्रमाण पत्र है जो अधिकतर जिलों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जो सामान्य जानकारी ऊपर की है, ये सभी जिलों में, यहाँ से हम शुरू करें, संस्था का नाम, विकास खंड, जिला हरदा, डाइस कोड, तो यहाँ पर जो है सामान्य जानकारी है। फिर नीचे यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा का नाम आ जाता है, पिता का नाम, माता का नाम, उसकी मातृभाषा, उसकी जाति, जाति के साथ आप कोष्टक में ओबीसी एससी मतलब उसकी कैटेगरी जरूर लिखें। कई बार नई नई जातियाँ इस प्रकार से होती है गोत्र, जिससे कि समझ में नहीं आता कि ये किस कैटेगरी में, फिर उसके जाति प्रमाण पत्र से देखा जाता है, तो यहाँ पर आप उसकी कैटेगरी लिखें। साथ ही फिर संस्था का नाम, उसके बाद यहाँ पर जो आता है कि दिनांक, तो आपके दाखिल खारिज रजिस्टर से जिस कक्षा में उसने पहली बार आपके यहाँ दाखिला लिया वो दिनांक लिखे, जैसे यहाँ पर इस बालिका की 1/4/2019 से। और साथियों, इस शैक्षणिक सत्र में 25 शायद 22-23 तारीख में हमारा रिजल्ट आया था कक्षा 5वीं 8वीं का मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर हम लिख पा रहे हैं कि ये जो 25 तारीख को हमने इस बालिका को हमारी संस्था से टीसी जारी की है, तो वहाँ तक की जहाँ तक हमारी संस्था में दाखिल खारिज में ये बालिका रही, हमने वो दिनांक डाली, तक उपस्थित रही, और आज दिनांक मतलब उसी तारीख को हमने टीसी जारी कर दी है, तो उस दिनांक को फीस का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही उसका दाखिल खारिज क्रमांक जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो जन्म दिनांक दाखिल खारिज में हमारे पास है, वो जन्म दिनांक हम यहाँ पर वास्तविक जन्म दिनांक लिखेंगे, उसके बाद शब्दों में लिख देंगे, और जो भी सामान्य जानकारियाँ नीचे है वो हम यहाँ पर भर देंगे। अब इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्या है जिससे कि ड्रॉप आउट में बच्चे नहीं आएंगे, तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो आईडी सिस्टम है ये मध्य प्रदेश में चलता है। अलग अलग स्टेटों में आईडी सिस्टम नहीं होता है, या वहाँ और कुछ होता होगा, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी आईडी, परिवार आईडी, समग्र आईडी, बच्चे का आधार नंबर, उसका बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, पालक का मोबाइल नंबर। इससे क्या होता है कि छात्र के संबंध में जो जानकारियाँ हैं सामने की जो अगली संस्था है उसको आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ हमने ऐड की है वो है बच्चे का PEN नंबर। ये PEN नंबर क्या है? परमानेंट एजुकेशन नंबर। परमानेंट एजुकेशन नंबर मतलब जो यूडाइस पोर्टल है उसके ये नंबर है। तो साथियों, हम देखते हैं कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं से जैसे ही हम टीसी देते हैं अगली संस्था को, तो वो अपनी संस्था में इन नंबरों से बच्चों को मैप नहीं कर पाते हैं, और वो बच्चे हमारे यहाँ ड्रॉप बॉक्स में दिखते हैं। तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं अगली संस्था का मैप ना करने का? तो जो मैंने इस बार देखा है, हमने ब्लॉक स्तर से या जिले स्तर से जो काम किया है, उसमें सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिली परमानेंट नंबर के साथ में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का मैच ना होना। अगर बच्चे की यूडाइस में डेट ऑफ बर्थ अलग है और हमने रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग दी है, तो वहाँ पर मैच ना होने के कारण वह बच्चा यूडाइस पोर्टल पर मैप नहीं होता है। तो अब बार बार वह शिक्षक प्रयास करते हैं, लेकिन मैप ना होने के कारण वह बच्चा हमारे यहाँ ड्रॉप बॉक्स में पड़ा रहता है, और वो बच्चा वो अगली संस्था उसको शिक्षा पोर्टल पर मैप कर लेती है, बट उसको यूडाइस पोर्टल पर मैप नहीं कर पाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस बालिका की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे रिकॉर्ड में
क्या है 8/4/2014। लेकिन जब मैंने देखा, अब मैं आपको यूडाइस दिखा देता हूँ इसी बच्चे का। तो आप अपनी स्कूल आईडी से यूडाइस पोर्टल लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको कक्षा वार बच्चों की संख्या दिखाई देगी। तो अब ये कक्षा 5 के बच्चे हैं, तो क्या करेंगे कि कक्षा 5 के बच्चे में व्यू मैनेज पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने व्यू मैनेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर कक्षा 5 के सारे बच्चों का जो है डाटा सामने आ चुका है। जो 10 बच्चे वहाँ दिखाई दे रहे थे वो 10 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसमें मैंने जो टीसी बताई है वो सबसे अंतिम वाली जो देख रहे हैं आप, वीरा गुर्जर, इसकी है। अब यूडाइस पोर्टल पर यहाँ पर 6/4/2014 इसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है। लेकिन जब हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ को हमारे रिकॉर्ड में देखा तो रिकॉर्ड में वह डेट ऑफ बर्थ जो है 8/4/14 आ रही थी। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने 8/4/14 वहां पर लिख कर दी है और वह संस्था, जिस संस्था में हमारी टीसी गई है, वो इस 8/4/14 से उस बच्चे को यूडाइस पोर्टल पर मैप करना चाहते हैं, परंतु वह बच्चा मैप नहीं होगा। इस प्रकार की गलत डेट ऑफ बर्थ जो यूडाइस पोर्टल पे है उसके कारण भी बच्चे जो है ड्रॉप बॉक्स पे मैप नहीं हो पाते हैं। अब इसको क्या करना है, तो हम पुनः यूडाइस पर चलेंगे। अब हमने बच्चे का यहाँ पर उसकी जानकारी खोलने का, तो इस जीपी पर क्लिक करेंगे। अब जीपी पर हमने क्लिक किया तो अब हम उसकी जानकारी यहाँ पर बदल नहीं सकते। यहाँ पर जब हमने उसकी प्रोफाइल अपडेट की उस समय भूल गए या नहीं कर पाए डेट ऑफ बर्थ में सुधार, तो अब इस बालिका की हम अभी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधार सकते। तो हमने क्या किया, उसकी यूडाइस वाली जो डेट ऑफ बर्थ है क्या 6/4, इस 6/4/2014 को यहाँ पर लिख कर दिया है। अब जब अगली संस्था उसको मैप करेगी तो इस 6/4/14 वाली डेट ऑफ बर्थ से वह बालिका मैप हो जाएगी। मैप होने के पश्चात जैसे ही वह यूडाइस पोर्टल पर बच्चे के डाटा सुधार यानी जब प्रोफाइल अपडेट होता है उसमें सुधार करेंगे, वहां पर डेट ऑफ बर्थ सुधर जाएगी। कुछ बच्चों का सुधार यहाँ पर हो रहा है। जैसे हम अगले बच्चे का देखा कि क्या सभी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सुधार नहीं हो रही है, तो हम किसी और बच्चे का खोलते हैं। जैसे हम पहले बच्चे का खोलते हैं तो देखते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ में सुधार यहाँ पर हो रहा है। तो आप क्या करेंगे कि यूडाइस पोर्टल पर जैसे ही हम दाखिल खारिज क्रमांक यानी टीसी जारी करेंगे उस समय यहाँ पर खोल कर देखेंगे और ऐसे बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है अगर उसमें सुधार हो रहा है तो उसको सबसे पहले यूडाइस पोर्टल पर सुधारेंगे। सुधारने के उपरांत अपडेट वाली जानकारी पर क्लिक कर देंगे तो उसकी जानकारी जो है यूडाइस पोर्टल पर सुधर जाएगी। तो वह उसकी मेन डेट ऑफ बर्थ जो हम दाखिल खारिज में लिख कर दे रहे हैं उससे भी मैप हो जाएगा। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितनी भी टीसी जारी करें उनके परमानेंट नंबर अवश्य जारी करें ताकि आपके यहाँ बच्चे किसी भी प्रकार से ड्रॉप बॉक्स में दिखाई ना दें। और उसके साथ ही जो शालाएं टीसी ले रही हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप उन संस्थाओं से यूडाइस पोर्टल की जानकारी भी बच्चों से इस टीसी में ट्रांसफर उसमें जरूर मंगाएं ताकि आपको भी समस्या ना आए और पूरे सत्र में बच्चों का यूडाइस पोर्टल पर और शिक्षा पोर्टल पर डाटा समान रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। लेकिन उससे पहले निवेदन है, जिन शिक्षक साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।